हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों ने कर लिया था। अब उसके क्वेश्चन को आगे हम लोग देख रहे हैं। क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हाउ मेनी टर्म्स यानी बच्चों को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है, यानी n की वैल्यू निकालनी है जिनका सम क्या हो 636 हो। तो यहाँ हम सॉल्यूशन जब लिखेंगे, लेट Sn इक्वल टू 636, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a इक्वल टू 9 और d इक्वल टू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। अब वैल्यू हम रख देंगे फटाफट। क्या है फार्मूला, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn की वैल्यू 636, n हमको फाइंड आउट करना है, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई n 2a, a हमारा क्या है बच्चों 9 प्लस n माइनस 1, d हमारा कितना आया है 8 आया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 2 6 12 2 3 6 7 2 6 12 1 13, ठीक है 12 होगा, 2 3 6 7 2 6 12 और ये हमारा आ जाएगा 9 2 18 प्लस 8n माइनस 8, तो 1 2 7 2 है ना। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n प्लस 8n स्क्वायर, देखो सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे हमारे, 2 से डिवाइड करेंगे फिर ये 636 हो जाएगा, ये हमारा 5n हो जाएगा और ये प्लस 4n स्क्वायर, ट्रांसपोज कर लेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो हम क्या काम करेंगे, इसको कि फैक्टर करेंगे इसका हम लोग, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 636 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 6 24, 4 2 कैरी, 4 3 12 2 14 1 कैरी, 4 6 24 1 25, 2 5 4 का ऐसा फैक्टर करें हम लोग कि प्लस 5 हमारा आना चाहिए, ये माइनस में आया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ ले लिए 2 5 4 है ना, 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 7 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा है ना, 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा, ठीक है। तो यहाँ 1 बचेगा, 2 5 जा 10 2 9 जा 18 1 59, 3 से कैंसिल करते 3 5 जा 15 3 3 जा 9, ये 53 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48, तो 48 और 53 का डिफरेंस लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो सिर्फ n को कॉमन लो, तो ब्रैकेट में 4n प्लस 53 माइनस यहाँ 12 से कॉमन लो तो ये 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब एक बार हमारा इसको लेना होगा, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 ट्रांसपोज करेंगे तो 4n इक्वल टू माइनस 53, n इक्वल टू माइनस 53 बाई 4। अब एक बार लेंगे n माइनस 12, यहाँ जो हमारा कॉमन है 4n प्लस 53 है और ये n माइनस 12 है इक्वल टू क्या हमारा 0। तो एक बार n माइनस 12 इक्वल टू 0 n इक्वल टू 12। अब देखो ये जो n की वैल्यू हमारी आई है नेगेटिव है और फ्रैक्शन में आई हुई है हमारी, जबकि n हमारा एक नंबर है हमारा, तो ये हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा n इक्वल टू 12 होगा पॉसिबल, यहाँ हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू 12, ये हमारा क्या है पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारा है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। फर्स्ट टर्म हमको AP का कितना दिया है 5 दिया है, a इक्वल टू 5 नोट कर लिए। द लास्ट टर्म इज 45, l इक्वल टू 45 एंड द सम इज 400, यानी s इक्वल टू हमें कितना दे दिया बच्चों 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है एंड कॉमन डिफरेंस यानी और d भी हमको फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी बच्चों, n एंड d। तो हमको सम का फार्मूला पता है हम लोग, ठीक है, तो सम का फार्मूला पता है, फटाक से लिखेंगे हम लोग Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो सम यहाँ हो गया 400, n नहीं मालूम है हमें, उसी तरह रहेंगे 2a यहाँ 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1, d भी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे क्योंकि d हमको पता नहीं है बच्चों, ठीक ना। हमें ये फार्मूला यूज करना होगा, क्या है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है तो हमको ये फार्मूला यूज करना है। तो Sn क्या हो गया 400, n/2 a हमारा कितना है 5 है और l कितना हो गया 45, ये 400 इक्वल टू n/2 स्क्वायर किए 50 कैंसिल आउट 25। अब ये 25 जो है ना 400 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 16 टाइम्स में डिवाइड होगा। ये कितने टाइम्स है बच्चों 16 टाइम्स में, n इक्वल टू 16 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 16 आ गए। अब हमको d निकालना है,
तो फार्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म 45 a हमारा इधर आएगा तो -5 ये n माइनस वन, ठीक है। तो n अभी आ गया हमारा 16, तो ये हो गया 16 माइनस वन इक्वल टू डी। इसको सब्ट्रैक्ट किए 40, 16 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। डिवाइड में आ गया हमारा 5 8 या 5 3 या 8/3। तो ये हमारा बच्चों कॉमन डिफरेंस आ गया। तो कितना आसानी से हम लोग बस फार्मूला पुट कर रहे हैं, आंसर चला आ रहा है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350। देखो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है बच्चों 17, लास्ट टर्म 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अब देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया है 9, पिछले वाले में कॉमन डिफरेंस नहीं था। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी n की वैल्यू निकालनी है, एंड व्हाट इज देयर सम, और s भी निकालना है, यानी सम भी हमें फाइंड आउट करनी है। अगर आपको n पता चल जाएगा तो s निकालना बिल्कुल इजी हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से रिलेटेड एक फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला क्या है, l इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक। l 350, a हमारा 17 प्लस n माइनस वन, d हमारा बच्चों 9। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 350 माइनस 17 n माइनस वन इंटू 9, 10 7 3 4 1 3 यानी 333 डिवाइडेड बाई ये 9 हो जाएगा n माइनस वन। देखो 3 से कैंसिल होगा 1 1 1 3 3 9, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 3 3 9 3 7 21, माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन, यानी n इक्वल टू बच्चों 38। n हमारा कितना आ गया 38 आ गया। अब हमको Sn निकालना है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता ही है, तो शॉर्टकट फार्मूला लगा दें हम लोग। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला लगा दिया जाता है, ठीक। n 38/2, a फर्स्ट टर्म 17 है बच्चों, और लास्ट टर्म हमारा क्या है 350 है, ये हो गया 350। इसको कैंसिल किए तो ये 19 टाइम्स में इनटू ऐड कर दिया जाए तो ये 7 6 और ये 3, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 6 3, ठीक है। तो 367 मल्टीप्लाई बाई 19, 9 7 जा 63, 3 6 9 6 जा 54 और 6 66, 9 3 जा 27 और 6 33, ये 367 3796, तो 6973 ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी फर्स्ट 22 टर्म का हमको सम फाइंड करना है, ठीक है। तो जब भी हमको जितने टर्म का सम फाइंड करना है उसको हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क करेंगे, यानी S22 हमको फाइंड आउट करना है। इन विच d इक्वल टू 7, गिवन हमारा क्या है यहाँ पर, देखो गिवन क्या है d इक्वल टू 7 है हमारा, एंड 22 टर्म इज 149, यानी a22 की वैल्यू हमको कितना दिया है 149, और S22 हमको फाइंड आउट करना है। तो a22 का फार्मूला हमारा क्या होगा a प्लस 21 d इक्वल टू 149। अब देखो d की वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ पुट कर देंगे तो 21 into 7 इक्वल टू 149, ठीक है। 149 माइनस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्ट करो बच्चों तो 2 आ गया। देखो फर्स्ट टर्म हमको मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, और यहाँ हमको सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है, n की वैल्यू पता है। तो S22 इक्वल टू 22/2 2a, a की जगह हमारा 2 प्लस n माइनस 1, तो 22 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 21 इंटू d की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों 7 है, हो गया। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 4, अभी हमने मल्टीप्लाई किया इसमें कितना आया 147 तो 11 इंटू इसको ऐड कर देंगे तो 151, 11 1 जा 11 1 11 5 55 156 6 5 करी 11 11 5 16, तो 1661 आंसर आ गया बच्चों हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स का मतलब क्या होगा S51 हमें फाइंड करना है, S51 क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब यहाँ हो गया बच्चों कि n की वैल्यू 51 हो गई हमारी। अब आगे कह रहा है हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया है। तो बच्चों देखो सेकंड टर्म कितना है 14, इसका मतलब हमने बताया था a प्लस d, थर्ड टर्म कितना है 18, ये बताया था हमने a प्लस 2d, यानी d का कोएफिशिएंट हमेशा इससे कम होगा, यहाँ 3 2 2 1। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए बच्चों
ठीक है, कैंसिल आउट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, इसको सब्ट्रैक्ट किए -d, कैंसिल, d इक्वल टू 4 आ गया। अब d की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दिया जाए, a प्लस d इक्वल टू 14, यहाँ 4 पुट कर देते हैं तो ट्रांसपोज हो जाएगा बच्चों, तो ये 4 यानी 10। देखो d और a मिल गया तो s51 निकालना इजी हो गया हमारे लिए। क्यों इजी हो गया? क्योंकि फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो n की जगह 51/2, a हमारा 10 आ गया बच्चों, यहाँ 51-1 और d हमारा कितना है 4 है बच्चों, 4 काट सकते हैं हम लोग। 51/2 2 10 जा 20, ये 50 होगा, 54 जा 200, ऐड कर दिया जाए 220 आएगा, कैंसिल कर दिया जाए 110 आएगा, 51 110 0, 11 बन जाए 11, 1 1 11 पर 55 1 56, बस 5610 हो गया आंसर हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the sum of first 7 terms of AP is 49। अब देखो बच्चों 7 टर्म्स का सम हमको 49 दिया है, मतलब है A7 की वैल्यू कितनी है 49 है। फिर आगे बोला and that of 17 terms is 289, यानी 17 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी हमें क्या फाइंड करना है Sn। ठीक है बच्चों, तो Sn को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको A और D को फाइंड करना होगा। जब तक A और D नहीं फाइंड करेंगे Sn नहीं फाइंड होगा हमारा। तो यहां से हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा S7 है तो यहाँ हमारा होगा 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 - 1 करेंगे तो 6d इक्वल टू 49, तो 7 7 जा 49, 2 का मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन है हमारा, तो 2 से कैंसिल होगा तो 8 ये 3d इक्वल टू 7। ठीक है, अब 17 में आ जाओ बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू 289। ठीक है, तो 289 देखो बच्चों 17 से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 17 से 17 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इस 2 का इधर देखो 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, तो a प्लस यहाँ 8d इक्वल टू 17, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया बच्चों, और ये सेकंड। इन दोनों को सॉल्व कर ले, इसको इसके नीचे लिखो आप, a प्लस 3d इक्वल टू 7, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, कैंसिल आउट 8 3 5d, यहाँ 10 कैंसिल, d इक्वल टू 2 आ गया। अब d की वैल्यू इसमें रख दें यहाँ पर, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, 3 2 या 6 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 7 - 6 वैल्यू 1 आ गया। अब तो d और a की वैल्यू आ गई, Sn फाइंड करना है हमें, फटाफट Sn क्या है हमारा फार्मूला, Sn इक्वल टू n/2 2a, a की जगह क्या आएगा 1 प्लस n-1, और d हमारा कितना है 2 है, रखो, तो n/2 2 1 जा 2 प्लस 2n - 2 प्लस 2 - 2 कैंसिल, n का 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, n स्क्वायर, यानी Sn का वैल्यू हमें क्या मिला n स्क्वायर, यानी सम ऑफ n टर्म हमारा जो आएगा बच्चों n स्क्वायर आएगा। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग कल नेक्स्ट डे संडे को लाइव क्लास में अर्ली मॉर्निंग एट 10 AM, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।